तो गाइज वेलकम टू द चैनल एंड अभी आप लोग बहुत टाइम से मेरे से पूछ रहे थे स्ट्रेटजी बता दो सर, स्ट्रेटजी बता दो भैया, क्या यूज करते हो आप, कैसे इतने अच्छे प्रॉफिट्स निकाल देते हो। ठीक है, अभी जस्ट अभी शाम का सेशन हुआ था, शाम वाले सेशन में हमने क्या मस्त प्रॉफिट किए हैं, आप चेक करोगे इधर। काफी सही प्रॉफिट्स हो रहे हैं गाइज। एंड ये मैं बता देता हूँ, कोई शोर शॉट ऐसा आप मत सोचना 100% शोर शॉट स्ट्रेटजी होने वाली है। हाँ, इससे आप रैंडम जो आप ट्रेड देते हो वो काफी कम हो जाएंगे, रैंडम एंट्री काफी कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, चलो भाई यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ ऐसे दो इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं ना आपको बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो कैंडल का आपको टाइम फ्रेम सेट करना है वो 2 मिनट सेट करना है। 2 मिनट अपना टाइम फ्रेम सेट हो गया। ये आपका इनेबल टाइमर होगा, डिसेबल होगा तो इसको इनेबल कर सकते हो आप। ठीक है, आपको यहाँ पे यहाँ पे जो टाइम होगा वो आप सेट कर सकते हो, 3 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड। तो अपनी जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो 1 मिनट में होने वाली है। ओके, एंड आप इंडिकेटर को देखोगे तो ये जो इंडिकेटर है यहाँ पे आपको दो सेट करने हैं। पहले मैं इंडिकेटर डिलीट कर देता हूँ। तो आपको इंडिकेटर एक औसम ऑस्किलेटर वन टैप करना है, मूविंग एवरेज में वन टैप करना है, करंट पे आना है एंड आपको जो है औसम ऑस्किलेटर की जो सेटिंग कर देना है गाइस, वो कर देना है 1 एंड पीरियड लॉन्ग को जो कर देना है 100। स्क्रीनशॉट ले लो और यही सेटिंग सेम करना। मेन लाइन पिक्सल्स को आपको 2px कर देना है एंड इसको फुल कर देना है एंड डन गाइस। अपना पहला इंडिकेटर सेट हो चुका है। दूसरा इंडिकेटर है आपका मूविंग एवरेज, जिसका आपको करना है एसएमए से ईएमए और इसको जो स्टाइल करनी है गाइस वो करनी है 2px। ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा तभी सारी चीजें समझ आ जाएंगी, पूरी वीडियो देखना तभी आपको सभी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अगर आप आधी वीडियो छोड़ के जाते हो, लॉजिक नहीं समझते, तो फिर मैं नहीं जा कह सकता कुछ कि आपकी ट्रेड क्यों प्रॉफिट नहीं हो रही है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस की भी नीड रहेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे एंट्री सही समझोगे, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटजी को बनाया है, तो इस वजह से मुझे 1 सेकंड 2 सेकंड में पता चल जाता है क्या एंट्री यहाँ पे लेनी चाहिए। एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत इजी हो चुका है अभी। तो आप जब डेमो में प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, इसके बाद अपने रियल अकाउंट पे कर देना। तो कुछ इस टाइप पे आपको यहाँ पे दो इंडिकेटर्स होंगे, एक लाइन टाइप का शो होने लगेगी। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो बिगनर भी होगा, बिगनर से बिगनर होगा ना, वो बंदा समझ जाएगा इन चीज़ों को। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज किया हूँ। तो जरूर इस वीडियो को थोड़ा सा सही से ध्यान से देख लेना, फिर और कोई वीडियो आपको देखने की नहीं पड़ेगी। आप एक स्ट्रेटजी का यूज करो और आप इसको इम्प्लीमेंट करो, फिर मेरे को फीडबैक देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, तो आप चेक करना, ज्वाइन करना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ ट्रेडिंग करने के लिए, पॉकेट ऑप्शन का भी लिंक के नीचे, आप उससे रजिस्ट्रेशन करके आप डिपॉजिट कर सकते हो और प्रॉफिट निकाल सकते हो मेरे साथ। तो गाइस, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और यहाँ पे स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला काम था अपना इंडिकेटर लगाना, टाइम फ्रेम सेट करना और अपना जो टाइम रहेगा वो 1 मिनट रहेगा गाइस। ठीक है, इस स्ट्रेटजी के थ्रू टाइम 1 मिनट रहेगा। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी और भी आएंगी चैनल के अंदर, तो रेडी रहिएगा सभी। तो गाइस, जो मैं लाइन को बोलूंगा उसको मैं बोलूंगा 100 EMA। ठीक है, ये जो 100 EMA हो गया, और जो है इसको बोलूंगा मैं ऑसम ऑस्किलेटर को, जो इंडिकेटर है इसको AO इंडिकेटर बोल दूंगा। ठीक है, शॉर्ट में। तो समझ जाना आप लोग। तो अपनी जो है एंट्री कैसे पता चलेगी, कैसा सेटअप बनेगा, वो चीजें कैसे पता चलेंगी, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये 100 EMA को देखना है, ये 100 EMA को देखना है कि क्या ये मार्केट इसके अबव है या बिलो है। ठीक है, अगर अबव या बिलो होगा तभी हम एंट्री लेंगे। अगर अबव होगा तो अपन बाई बाई एंट्री लेंगे, बाई के ऊपर एंट्री लेंगे। अगर बिलो होगा तो सेल पे एंट्री लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी देखोगे आप, ये जो 100 EMA है वो मार्केट को क्रॉस कर रहा है ऊपर नीचे। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट क्रॉस कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। जो है मार्केट जो है 100 EMA को क्रॉस कर रहा है, सो इसमें अपन एंट्री अवॉइड करेंगे एंड नेक्स्ट मार्केट अपन देखेंगे गाइस, जो अपन को बिलो हो अबव हो। ठीक है, बिलो हो चलेगा, अबव हो, ये भी इसके अंदर भी अपन एंट्री अवॉइड करेंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कैंडल 100 EMA लाइन को टच कर रही है। ठीक है, क्रॉस कर रही है गाइस। ठीक है, आपको क्लियर इतना दिख रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे लिटिल बिट देखोगे, नहीं नहीं, यहाँ पे तो भी टच हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे लिटिल बिट रिजेक्शन दी है कैंडल्स, और रिजेक्शन से यहाँ पे टच हो रहे हैं, तो इसके अंदर अपन एंट्री नहीं लेंगे गाइस। और आप नीचे भी देखोगे, वीडियो पे बने रहना, आप लोग को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैं बिल्कुल भी 1 मिनट भी कट नहीं करूंगा इस वीडियो को। हाँ, तो अब इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं गाइस। ठीक है, कैसे एंट्री ले सकते हैं, अभी आप देखोगे जो 100 EMA है
वो उस मार्केट जो है अबव है, ठीक है, अबव है 100 EMA के, ठीक है, इस लाइन के अबव मार्केट है, इसलिए जो अपनी एंट्री होगी बाई पे होगी। लेकिन हाँ, इतना देख के आपको बाई बटन नहीं दबाना है, ठीक है, बाई की एंट्री प्रेस नहीं करनी है आपको। जो इंडिकेटर हमने नीचे लगाया है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं लगाया है, उसके अंदर भी कंडीशन बनने वाली है, तब जाके हम एंट्री करने वाले हैं। तो अपनी जो है यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे भी ग्रीन बार शो होनी चाहिए। अभी ये रेड बार शो हो रही है, तो रेड बार शो हो रही है तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि सेलर का प्रेशर यहाँ पे हाई है। पावर बार पे अपन को सेलर का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, जबकि हमको ये चाहिए था कि यहाँ पे ग्रीन बार शो हो, जिससे कारण बाई का प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है, बायर्स का प्रेशर ज्यादा हो और हम लोग एंट्री दे पाए। तो यहाँ पे अपन को काफी वेट करना पड़ जाएगा, तो मैं एक ऐसा सेटअप देख लेता हूँ जो परफेक्ट हो, ठीक है, तो मैं सेटअप करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, मेरे को सेटअप दिख गया है एंड आप देखोगे यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन जो है पावर बार ग्रीन का प्रेशर दिखा रहा है, बायस का प्रेशर दिखा रहा है, सो ये यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा। आप देखोगे जैसे ही कैंडल 1 मिनट में आएगी मैं एंट्री ले लूंगा। अपना एंट्री का टाइम यही होगा गाइस। अपनी कैंडल जैसे ही, जो 2 मिनट की कैंडल है, 2 मिनट का जो टाइम है, वैसे अगर कैंडल स्टार्ट होती है तो अपन को एंट्री नहीं लेनी है। जैसे ही कैंडल 1 मिनट बन जाती है, 1 मिनट के बाद ही अपन को एंट्री लेनी है। ये अपना रूल कहता है गाइस, ठीक है, ये अपना रूल कहता है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया इन कैंडल तो पूरी बनती है इसके बाद हम एंट्री लेते हैं, आपने तो हाफ कैंडल पे एंट्री ले ली। लेकिन मेरा रूल्स, मेरी स्ट्रेटजी यही कहती है कि आपको एंट्री तभी लेनी है जब आपकी कैंडल हाफ हो जाए, हाफ आपका टाइम निकल जाए। जैसे 2 मिनट की कैंडल है, अब ये विन हो लॉस हो नो मैटर, लेकिन अपनी जो एनालिसिस है गाइस, इस पे आपको बने रहना है, ठीक है, इस पे आपको बने रहना है एंड अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% विन नहीं देती है, ये आपको मैं बता देता हूँ। मैं इस स्ट्रेटजी से 65, 70, 80% विनिंग कर रहा हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट एंट्री अपन करते हैं। अभी देखो, पहली एंट्री तो अपनी लॉस हुई है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपन जो एनालिसिस करके फिर से दोबारा एंट्री देते हैं, वो भी एमटीसी का यूज करके। अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको इस स्ट्रेटजी के भी अंदर, ठीक है। हर जगह आपको रिस्क मैनेजमेंट ही जिताता है एंड हर जगह आपको वही प्रॉफिटेबल बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट। अभी आप देखोगे यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, मार्केट जो है 100 EMA के अबव है, ऊपर है, एंड यहाँ पे नीचे आपको ऑसम ऑस्किलेटर के अंदर भी दिखा रहा है कि जो है बायर्स का प्रेशर हाई है, इसलिए अपन जो है बाई की एंट्री दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही 1 मिनट कैंडल होती है, ठीक है, 1 मिनट की कैंडल होती है, वैसे मैं बाई की एंट्री कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो अपन बाई की एंट्री करने वाले हैं क्योंकि नीचे अपन को क्लियर सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ पे जो है प्रेशर बायर्स का हो चुका है। लेकिन हाँ, ये अपने पीक लेवल पे जा चुका है पहले से ही, ऑसम ऑस्किलेटर पे दिखा रहे हैं आपको, ये जो है पीक लेवल पे ऑलरेडी जा चुका है इंडिकेटर, ठीक है, यहाँ पे देखोगे। लेकिन तो भी हम हल्की लिटिल बिट रिस्की एंट्री हो सकती है, लेकिन अपन करते हैं। ओके गाइस, तो अपनी एंट्री डन हो चुकी है। लेट्स चेक रिजल्ट क्या आता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक था मैं बता देता हूँ। इस एंट्री को लेने का क्या लॉजिक था, सबसे पहला लॉजिक ये था गाइस कि 100 EMA जो है वो उसके ऊपर मार्केट है, ठीक है, उसके नीचे नहीं मार्केट है। अगर नीचे हो तो हम सेल देते, लेकिन अपनी जो है 100 EMA जो है वो मार्केट ऊपर है। ओके, तो ऊपर मार्केट होने की वजह से हम बाई एंट्री दिए। और नीचे हमको एओ इंडिकेटर ने भी क्लियर साइन दिया, एओ इंडिकेटर ऑसम ऑस्किलेटर ने क्लियर साइन दिया कि यहाँ पे जो है बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलने वाली है बाई की। तो जस्ट आपको जैसे ही कैंडल दिखी कि हाँ 1 मिनट क्लोज हो चुका है, 2 मिनट में 1 मिनट क्लोज हो चुका है, तो आपको तुरंत बाई में एंट्री ले लेनी है एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड जा रही है गाइस, ठीक है। ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है, तो ये अपनी तो प्रॉफिट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री अपन करते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आप इसी के अंदर कर सकते हो, इसी मार्केट के अंदर कर सकते हो, ठीक है। लिटिल बिट आपको हल्की रिस्की एंट्री होने वाली है, क्योंकि आप देखोगे जो एओ इंडिकेटर ने क्लियर साइन दिया है, मार्केट ये पीक लेवल पे जाने वाला है, लेकिन अभी गया नहीं है, तो एक एंट्री अपन एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अपन एक रिस्क लेते हैं गाइस, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट 40 सेकंड बचे हैं, 38 सेकंड। जैसे ही 1 मिनट होगा, ठीक है, ये कैंडल बनने में 1 मिनट का टाइम बचेगा, जैसे 1 मिनट का टाइम बचेगा वैसे अपन एंट्री बाई में ले लेंगे, ठीक है, बाई पे एंट्री ले लेंगे। बार बार नहीं बताऊंगा कि क्यों देंगे बाई पे, क्योंकि 100 EMA जो है इसके ऊपर मार्केट है, 100 EMA के 100 EMA लाइन के ऊपर मार्केट है। तो अपन जो एंट्री करेंगे बाई के अंदर करेंगे गाइस। 15 सेकंड बाद अपनी एंट्री बाई के अंदर होने वाली है। ओके गाइस, 3 मोर सेकंड, 2 मोर सेकंड एंड डन।
एंट्री अपनी डन हो चुकी है, मैंने एंट्री लगा दी है। आपको भी ऐसे सेम लॉजिक से देखना है कि क्या इंडिकेटर अपने को दिखा रहा है कि पावर बार ग्रीन शो हो रही है। ग्रीन अगर शो हो रही है तो बाई में एंट्री लो, अगर ग्रीन नहीं शो हो रही है तो आपको बाई में एंट्री नहीं लेनी है, आपको मार्केट चेंज करना है। और एक चीज और कंडीशन ये रहेगी कि जो 100 EMA है इसके अब मार्केट होना चाहिए बाई के लिए गाइस। बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो आई डोंट थिंक गाइस कि आप लोगों को और इससे सरल लैंग्वेज में कोई समझा पाएगा। तो समझ जाओ, ठीक है। आप चेक करोगे ये वाली एंट्री भी अपनी शॉर्ट शॉर्ट विन होने वाली है गाइस। ओके, तो 12 मोर सेकेंड, लिटिल मोर मोर पुशअप पॉकेट ऑप्शन एंड अपनी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट विन हो जाएगी, ठीक है। अपनी विन हो जाएगी जहाँ पे विन हो चुकी है, आप चेक करो, डन, विन हो गई है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अपन एंट्री करेंगे। आप देखोगे, आप क्लियर देख सकते हो नीचे, अब इसने क्लियर सिग्नल दे दिया कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर प्रेशर हाई हो चुका है। बाय जो है एओ इंडिकेटर ने क्लियर सिग्नल दे दिया, पावर बार्स जो है रेड में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब यहाँ से अब सेलर आने वाले हैं। तो गाइस इस मार्केट को अवॉइड करेंगे। अब देखो ये शिफ्ट हो गया है ग्रीन पे, ग्रीन पे शिफ्ट हुआ ना गाइस, तो ये लिटिल बिट अपनी रिस्की एंट्री हो सकती है। जब ऐसा हो ना तो समझ जाओ। और मेन चीज ये भी है कि ये जो है पीक लेवल पे जा चुका है। आप देखोगे यहाँ से ये यहाँ उठ के यहाँ चला गया, तो ये मार्केट अपना पीक लेवल पे जा चुका है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। ये लिटिल बिट रिस्की एंट्री हो सकती है, लेकिन चलो 11 सेकेंड मोर अपन फिर से एंट्री करेंगे इस मार्केट के अंदर। तो गाइस जस्ट 5 मोर सेकेंड, 4 मोर सेकेंड, 3, 2 मोर सेकेंड एंड डन गाइस। बाई की एंट्री अपनी डन। ये मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको, ये अपनी एंट्री नहीं बन रही थी। अब कुछ लोग, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री करके दिखाया कि पीक लेवल पे पीक लेवल पे मार्केट जाने के बाद आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि पीक लेवल पे जा चुका है, और कुछ लोग यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ये 100 में से 75% लॉस ही होगी अगर आप इस टाइप की एंट्री करोगे, ठीक है। इस टाइप की अगर आप एंट्री करोगे तो 100 में से 75-80% लॉस होगी। 20% का चांस है कि ये विन हो सकती है। बाकी अभी तो हमारी विन हो रही है गाइस, कोई बात नहीं। हमारी जो है इसको लक बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर अभी ट्रेसर जो है मार्केट बायस का ज्यादा है, वो ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को टच करके वो ब्रेकआउट कर रहा है गाइस, और ब्रेकआउट कर ही दिया और हमारी ट्रेड फिर से प्रॉफिट में हो गई गाइस। तो बैक टू बैक इस स्ट्रेटजी से हम लोग 3 बैक टू बैक प्रॉफिट किए हैं गाइस, 3 बैक टू बैक प्रॉफिट। सोच लो आप, 3 बैक टू बैक प्रॉफिट, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि यार चलो, अब लालच होता है ना, तो चलो एक और एंट्री कर देते हैं, ठीक है। अब एक और अगर एंट्री यहाँ से करोगे ना गाइस तो 90% यहाँ से लॉस होगा, जितनी की मेरी स्ट्रेटजी बोलती है, मेरे जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल को, ये देखो रेजिस्टेंस लेवल ये था, एंड इसने यहाँ से ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर चला गया, और अब ये बन गया अपना रेजिस्टेंस लेवल, एंड ये बन गया सपोर्ट, ठीक है। तो गाइज यहाँ से अपन सेलर की एंट्री आना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ देर बाद सेलर का जो है पावर बार में सेलर का सिग्नल शो होने लगेगा। तो और मार्केट अपन देखते हैं, कोई और मार्केट ओपन करके एंड उसके अंदर एंट्री करके देखते हैं गाइज। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ईएमआई तो सेलर का सिग्नल दे रही है। हाँ, मार्केट तो पूरा बिलो है, लेकिन आप नीचे देखोगे एओ इंडिकेटर पे, तो यहाँ पे जो है कोई भी रेड पावर बार शो नहीं हो रही है। आप नीचे देखोगे रेड पावर बार शो नहीं हो रही है गाइस। तो इसको अपन कर लेते हैं फेवरेट, क्योंकि इसके अंदर एंट्री बन रही है लेकिन अभी नहीं बन रही है गाइस, ठीक है। बनेगी लेकिन अभी नहीं बन रही है। हाँ गाइस, अब इसके अंदर अब देखो, अब इस मार्केट के अंदर देखोगे गाइस, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पीक लेवल पे जा चुका है। नीचे देखोगे, यहाँ पे सेलर की एंट्री बन रही है, 100 EMA बिलो है, मार्केट इसके बिलो है, ठीक है। तो अपन की सेलर की एंट्री बन रही है। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। अगर ये कैंडल नीचे दूसरी पावर वार रेड बनी, ठीक है, 15 सेकंड के बाद, तो अपन ले सकते हैं। लेकिन ये भी ट्रेड लिटिल बिट रिस्की हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, यानी कि सेलर्स ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं। तो अगर हम पहले यहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे पावर बार यहाँ पे शो हुई, आप देखोगे ये कैंडल, ये जो पावर बार शिफ्ट हो चुकी है रेड से ग्रीन पे, तो इसके अंदर आप ऐसी एंट्री अवॉइड करो। इसके अंदर ये ना आपको ये फेक सिग्नल देगा, इसलिए ऐसी एंट्री आप अवॉइड करो, ठीक है। आपको और एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं, जस्ट अपन देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर नहीं बन रही एंट्री, क्योंकि आप देखोगे 100 EMA क्रॉस कर रहा है,
कैंडल्स क्रॉस कर रही हैं आप देखोगे तो, ठीक है। तो इसके अंदर एंट्री बनेगी नहीं। इसके अंदर आप देखोगे अभी काफी टाइम है, अभी जस्ट एक यहाँ पे पावर बार ग्रीन शो होनी चाहिए, देन जाके हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। 100 एम तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है 100 एम में। ऊपर देखते हैं अपन, कुछ और मार्केट देखते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है 100 एम को मार्केट। आप देखोगे तो मेरी बात आपको समझ आ रही हो, कमेंट करना स्ट्रेटजी से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपने ट्राई किया है, कितना विन रेशियो मिल रहा है, सारी चीजें करना, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मोटिवेट होऊंगा तो और भी सारी स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करूंगा जितनी भी मेरे से आती है। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे क्लियर सिग्नल दे रहा है अपन को बाई का, ठीक है। इसने 100 एम ए के अबव है मार्केट, एंड नीचे भी आप देखोगे नीचे आप देखोगे क्लियर क्लियर ग्रीन पावर बार यहाँ पे शो हो रही है, सिग्नल दे रही है कि यहाँ पे आपको बाई करना है। तो बस अपनी ये एक, यहाँ पे हमने 1 मिनट लेट कर दिया। अगर यहाँ पे हमने एंट्री की होती, यहाँ पे अगर एंट्री की होती इस पावर बार के अंदर, जैसे ये एक पावर बार शो हुई और इस पे अपन एंट्री कर दिए होते, तो ये आप देखोगे ये प्रॉफिट में जाती अपनी। जाती कि नहीं जाती गाइज? जाती, बिल्कुल जाती, 110% जाती। लेकिन चलो अपन एंट्री करते हैं गाइज, एंट्री अपन फिर से करते हैं। एंड जस्ट मैं इस थोड़ा सा फंड बढ़ा देता हूँ, एंड जस्ट चेक करोगे अगेन अगेन यहाँ पे देखोगे रेड। क्योंकि देखो यार, ये ना पहले से ही अपन को एंट्री दे चुका था, हमने थोड़ा लेट कर दिया। अगर हम 2 मिनट या 3 मिनट पहले आते तो हमको एक एंट्री बहुत प्यारी बन जाती है। तो और देखते हैं मार्केट, कोई बात नहीं, अफसोस करने से कोई मतलब नहीं। काफी मार्केट है, काफी सेटअप मिलेंगे, काफी एंट्रीज मिलेंगी। जस्ट आपको वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। उससे पेशेंस रखने के बाद आप अच्छे प्रॉफिट्स निकाल पाओगे, अच्छे सेटअप्स में अगर आप ट्रेड लोगे तो। तो गाइस यहाँ पे आप चेक करोगे मार्केट काफी डाउन आते जो है, कैंडल में आप देखोगे यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है पावर बार, रेड ग्रीन से रेड, और यहाँ यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसके अंदर एंट्री अवॉइड करेंगे अपन। आपको क्लियर समझ आ, हाँ गाइज, ये बहुत प्यारी एंट्री बन रही है। आप देखोगे सेलर स्ट्रांग हो चुके हैं, आप देखोगे यहाँ पे सिग्नल दे दिया है कि सेलर्स का पैसा ज्यादा होने वाले हैं, तो आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। फर्स्ट कैंडल पे ले सकते हो या फिर इस कैंडल के क्लोज होने के बाद ले सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ गाइज, चेक करो मैंने एंट्री ले ली है। क्यों ली है, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप देखोगे 100 EMA जो है मार्केट के ऊपर है, यानी कि मार्केट जो है 100 EMA के नीचे है। कुछ भी कहो आप ऐसा कह सकते हो, मार्केट जो है 100 EMA के नीचे है, तो हमने जो है सेल पे एंट्री ले ली है। और एक और था रीजन कि यहाँ पे आप जो है एओ इंडिकेटर क्लियर सिग्नल दे रहा था कि जो है यहाँ पे बाय सेलर्स जो है प्रेशर है, सेलर्स प्रेशर में है, इस वजह से। बाकी हमारी कोई भी अगर ट्रेड विन होती है, लॉस होती है, डोंट वरी गाइज, नेक्स्ट अपन प्रॉफिट कर लेंगे। अगर ये लॉस होती है तो ठीक है, सेम सेम सेटअप का वेट करके अपन फिर प्रॉफिट कर लेंगे। ये अपन को थोड़ा सा क्या किया, ये इसने अपन को हल्का ट्रैप कर लिया गाइस, ठीक है, ये अपना ट्रैप कर लिया। तो कभी आप ना जल्दबाजी में ट्रेड मत लेना, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्योंकि आप कभी कभी सोचोगे कि यार अभी तो रेड रेड पावर वार शो हो चुकी है, चलो एंट्री ले लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। अब देखो ये ट्रैप किया इसने, रेड पावर बार शो हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे आपका 2 पावर बार, जैसे देखो 2 पावर बार के बाद 1 पावर बार के बाद फिर पावर बार से रेड शो हुई एंड फिर, तो ये अच्छी एंट्री होती। लेकिन हमने जो एंट्री ली थी वो जल्दबाजी में ली थी, तो आपको जल्दबाजी में बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है। और मार्केट अपन देखते हैं, उसके अंदर तो एंट्री बनी नहीं रही है आप देखोगे, क्योंकि अभी ग्रीन पावर बार शो होने लगी थी, ठीक है। हम्म, मैं समझा रहा हूँ गाइस, बहुत इजी लैंग्वेज में, आप 1-2 बार वीडियो देखोगे क्लियर हो जाओगे, अगर एक बार भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। चेक करो गाइस यहाँ पे हम एक एक 2-2 मिनट लेट कर रहे हैं, बस यही हो रहा है मार्केट के अंदर, हम लेट इंटर कर रहे हैं, बात ये हो रही है। अभी हम सही इंटर करेगा इस, परफेक्ट इंटर किए हैं अपन। आप देखोगे यहाँ पे बायस का प्रेशर हाई हो चुका है, नीचे अपन को क्लियर सिग्नल मिल रहे हैं। एंड आप देखोगे ईएमए जो है अपना मार्केट मार्केट के नीचे, यानी कि जो मार्केट है ईएमए के अबव है, तो अपन जो है बाई की एंट्री यहाँ पे करेंगे। ओके गाइस, तो मैंने एंट्री कर दी है, ठीक है, एमटीजी यूज करके। तो आपको मनी मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है, ठीक है, सेटअप आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना नहीं आता, तो आप ट्रेड में कभी अभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अपनी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है गाइस, सो ये अपनी लास्ट ट्रेड होने वाली है। और भी मैं सेटअप अच्छे बताता हूँ, टेलीग्राम पे लाइव आता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो भी यहाँ पे देख रहा है यूट्यूब पे, जो अभी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ है, ज्वाइन हो सकते हो। और मेरे साथ अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे पॉकेट ऑप्शन का मिल जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं एंड अच्छा प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं गाइस, ठीक है।
अपनी जो है लास्ट कुछ मिनट में ये ट्रेड अपनी लॉस में जा रही है गाइस। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो अभी और मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी अपनी दो स्टेप अभी मिस हुआ है, एंड ठीक है आप चेक करोगे। सो अपना जो थर्ड स्टेप पे अपन देखते हैं कि यार अपना जो है प्रॉफिट हो जाए। ओके गाइस, तो अपन टू स्टेप ही समझ सकते हैं उसे, एंड कोशिश करेंगे अच्छा सेटअप पे अच्छी एंट्री ले लें एंड अपना प्रॉफिट हो जाए। तो अपनी रिकवरी भी हो जाएगी एंड प्रॉफिट्स भी हो जाएंगे। इसको रिकवरी नहीं, इसको रिस्क मैनेजमेंट कह सकते हैं गाइस, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको काफी सारी एंट्री अच्छी मिलेगी, काफी सारी एंट्री आपको ऐसी मिलेंगी कि आपको मार्केट ट्रैप कर लेगा। लेकिन हाँ, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे इन चीजों को, तो आप बहुत अच्छी एंट्री लेना स्टार्ट कर दोगे गाइस। तो अपनी जो है अपनी मैं एमटीजी का यूज करके करता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट्स जस्ट आप वेट करो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर अपन को सिग्नल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है एंड ये मार्केट अपने पीक लेवल पे जा चुका है। यहाँ पे आप देखोगे 100 में ऑलरेडी मार्केट जो है इसके अबव है, तो अपनी एंट्री बन सकती है गाइज यहाँ पे। ओके, तो अपन एंट्री करेंगे। एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाए, एक और ग्रीन कैंडल आ जाए, इसके बाद अपनी एंट्री स्ट्रांग हो जाएगी। ओके गाइज, यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है। सो 1 मिनट का वेट करते हैं, जैसे 1 मिनट होंगे वैसे ही अपनी एंट्री डन हो जाएगी गाइज। तो 52 सेकेंड है। आपको एंट्री तब करनी है जब कैंडल हाफ बन जाए, ठीक है। हाफ बची हुई हो तो आपको जो है वेट कर लेना है, ठीक है। जैसे हाफ बची है कैंडल, तो आपको तुरंत एंट्री कर देनी है। तुरंत आपको एंट्री नहीं करनी है, हाफ कैंडल जब बन जाए तब आपको एंट्री करनी है। समझ आया होगा, आई होप सभी को समझ आया होगा। और ये ट्रेड अपनी प्रॉफिट होने के बाद अपना वीडियो एंड कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अपने साथ, आपने अभी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है, तो जल्दी कर लो। ऐसे नॉलेज काफी सारे आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लो एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर लो। तो और भी मोटिवेट हो जाऊंगा मैं एंड और अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी आपको शेयर कर पाऊंगा। ओके गाइस, 9 मोर सेकेंड, 8 मोर सेकेंड है, 7, 6, 5 एंड जस्ट गाइज अपन एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं। ओके डन, अपनी एंट्री हो चुकी है, अपनी एंट्री हो चुकी है गाइज। एंड फर्स्ट कुछ सेकंड में अपनी एंट्री जो है प्रॉफिट में जा रही है। लेकिन अभी अपन कुछ नहीं कह सकते कि ये प्रॉफिट होगा लॉस होगा, जस्ट अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये एंट्री हमने की है। एंड आप चेक कर सकते हो मार्केट ऑलरेडी पीक लेवल पे जा चुका है, तो लिटिल बिट रिस्की एंट्री है, लेकिन इट्स ओके अपन कर लेंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अपन फॉलो कर रहे हैं, अपन मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। जैसे नहीं पता मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना होता है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप उस वीडियो को वेट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और टेलीग्राम पे आप मेरे से कांटेक्ट करना, तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजें गाइड कर दूंगा कि कैसे करते हैं। 14 मोर सेकेंड, 12 मोर सेकेंड, 11 मोर सेकेंड गाइज, लिटिल मोर पुश अप पॉकेट ऑप्शन, अपनी एंट्री विन हो जाएगी। ओके गाइज, विन हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो गाइज सिर्फ कुछ ऐसी स्टेप्स का यूज करके आपको प्रॉफिट्स करने हैं, आप चेक करोगे हमारा प्रॉफिट डन हो चुका है। सो गाइज आपको भी ऐसे ही प्रॉफिट निकालने हैं, और मुझे ना फीडबैक आने चाहिए, कमेंट्स में भी बता देना कि कैसे आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और अपन मिलते हैं गाइज टेलीग्राम चैनल पे, तब तक आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को। मैंने बोला नहीं लाइक करने का, लेकिन कर देना एंड स्ट्रेटजी यूज करके फीडबैक जरूर देना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।